Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Account by Manoj Sir. I hope you all are good and well. Now, today I am going to teach a proforma of journal. After that, I will teach you how to journalizing. मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा कि जर्नल का प्रोफार्मा कैसा होता है। और सेकंड थिंग, आज हम लोग 4 एंट्री करेंगे और वो भी 4 एंट्री होंगी, वो भी डिफरेंट टाइप की। क्या कहेंगे? जर्नलाइजिंग जिसे कहते हैं। हम लोग जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं, आज वो हम सीखेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना चाहिए कि जर्नल का प्रोफार्मा कैसा होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोफार्मा है। अकाउंटिंग एक प्रोफार्मा बेस कैलकुलेशन है। अकाउंटिंग में आपको जो भी सीखना होगा वो सब प्रोफार्मा होगा, एक स्ट्रक्चर बना होगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैंने क्या लिखा है? प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। प्रोफार्मा ऑफ जर्नल में क्या होता है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जिसके अकाउंट में हम लोग, मतलब जिसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसका नाम, इसलिए मैंने डैश 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 छोड़ दिया है। क्या लिखा जाता है? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे, जिसके भी बुक में एंट्री करेंगे उसका नाम लिखा जाएगा। अब प्रोफार्मा में देखो, जनरल हैज अ 5 कॉलम। प्रोफार्मा में क्या है? 5 कॉलम है। कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कॉलम होता है डेट। यहाँ पर डेट वाइज लिखा जाता है, ईयर एंड डेट वाइज हम लोग एंट्री करते हैं। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर। इसमें जो जो हम लोग का बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको लिखा जाता है। सेकंड, थर्ड कॉलम होता है आपका लेजर फोलियो। इसको कहा जाता है खाता बही पृष्ठ संख्या। ये हम लोग अकाउंटिंग सीखते हुए तो इसका हमें कोई यूज नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग अकाउंटिंग, जब अकाउंटेंट कोई बन जाता है उसके बाद जो अकाउंटिंग करता है तो उसमें यहाँ पर लेजर फोलियो को लिखा जाता है। उसका लेजर फोलियो मतलब इस लेजर में, इस लेजर संख्या में, इस पेज संख्या में ये नाम है। अब फोर्थ इज अ अमाउंट डेबिट। बट हम लोग इंडिया में सीख रहे हैं, भारत में सीख रहे हैं अकाउंटिंग, तो हमारे यहाँ अमाउंट का साइन क्या है? रुपीस। रुपीस का साइन क्या है? कोई भी रुपीस को इंग्लिश में इस तरह नहीं लिखेगा, ये हमारा साइन नहीं है। रुपीस का मतलब इसको हम कहेंगे अमाउंट डेबिट। और ये फिफ्थ क्या है? अमाउंट क्रेडिट। मैं अभी आप लोग को क्या बता रहा था कि अपने पास क्या है, कितने कितने कॉलम है। जनरल करते समय हमको बताया जाता है कि जनरल में हमारे कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ अमाउंट डेबिट, फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। ये तो हमारा जनरल का प्रोफार्मा है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पहले, जर्नलाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जितनी भी बुक्स चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें अगर अगर हम लोग जर्नलाइजिंग सीखेंगे तो फर्स्ट एंट्री हमारी स्टार्ट होती है बिजनेस स्टार्ट करने से। क्या होता है? जब तक हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो इसलिए हमेशा बताया जाता है कि हमेशा ये है कि बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर आज हम लोग पहली एंट्री क्या सीख रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट 1 जुलाई। देखो कैसे हम एंट्री करेंगे। एंट्री देखिए क्या लिखा है? 1 जुलाई। तो डेट में क्या लिख देंगे नीचे? 2024। उससे पहले क्या बोल रहा है? किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये भी तो पता होना चाहिए ना, किसकी बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? 1 जुलाई पढ़ो। 1 जुलाई, यस स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 20,000 रुपीज। यस ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने हजार से? 20,000 रुपए से। तो बिजनेसमैन कौन है? यस। किसकी बुक में हम लोग एंट्री करेंगे? यस की बुक में। तो ऐसे लिखा जाएगा, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यस, YAS, यस। एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि प्रोफार्मा ऑफ जनरल हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ आप लोग को एक समझाने के लिए था मेरा। प्रोफार्मा ऑफ जनरल ऐसा होता है, प्रोफार्मा जनरल का प्रोफार्मा ऐसा होता है। क्या होगा? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यस। ये मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कोई बिजनेसमैन है जिसमें मैं एंट्री कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एंट्री है 2024। 2024 हम लोग यहाँ लिखेंगे। एक एक स्टेप सिखाऊंगा सबको, एक एक स्टेप।
धीरे धीरे सिखाऊंगा, पर डे 4 से 5 एंट्री सिखाऊंगा, मे बी बहुत जल्दी आप लोग जर्नल एंट्री करना सीख जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है 2004, फिर क्या बोल रहा है 1 जुलाई, यहाँ लिख दीजिए 1 जुलाई। क्या है, यस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नाउ बिजनेस में क्या आ रहा है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों ही अलग होते हैं। एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। अब देखो बिजनेसमैन कौन है, यहाँ पर यस है। यस किस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है। कितना रुपया लगा रहा है, 20,000 रुपया लगा रहा है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, ये देखिए, ये बिजनेस है ना, ये मैंने क्या बताया था, बिजनेस, BUSI बिजनेस, और ये हो गया आपका बिजनेसमैन। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 20,000 रुपीज। अब देखो पहली एंट्री यहीं से सीखते हैं। बिजनेसमैन कौन है, यस। चलिए मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, यस। यस ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास पैसा आया। कैश क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। किसका अकाउंट, क्या रूल, कौन सा अकाउंट हुआ, कैश हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो ये बिजनेस में कैश आ रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और आने वाली वस्तु को क्या किया जाता है, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बिजनेस में कैश आ रहा है, इसको क्या कहा किया जाता है, डेबिट। अब बात आती है यस की, ये पैसा कौन दे रहा है, ये पैसा यस दे रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, टू यस, यस इज अ व्हाट, यस इज अ, यस एक व्यक्ति का नाम है, यस इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है, गिवर इज अ क्रेडिट। बट एक इसमें एक अच्छी बात देखने में लायक ये है कि देखो हम यहाँ यस का नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यस का नाम हमने फ्रंट में लिख दिया है। तो क्या होगा, यस का नाम ऐसे काटा जाएगा। यस क्या लगा रहा है, बिजनेस के स्टार्टिंग में कैश लगा रहा है, और बिजनेस के स्टार्टिंग में जो भी रुपया लगाया जाता है, जितना भी कैश इन्वेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है कैपिटल। क्या कहा जाता है, कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो फिर से समझो, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया, ठीक है। आने वाली वस्तु को व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये कैश बिजनेस में दिया किसने, यस ने दिया है, यस ने दिया। हमने लिखा है यस अकाउंट, लेकिन यस का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे, यस का हमने फ्रंट में लिख दिया गया है, इसलिए हम लोग यस का नाम नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब तो बिजनेस के स्टार्टिंग में जो भी बिजनेस के स्टार्टिंग में जो भी कैश लगता है, या मशीन लेकर कोई आता है, या गुड्स लेकर के आता है, बिजनेस के स्टार्टिंग में जो भी कुछ लेकर के आ रहा है बिजनेसमैन, वो सब क्या होता है, कैपिटल होता है। तो क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, 20,000 रुपया। 20,000 रुपये से है, तो डेबिट के आगे हम लोग 20,000 रुपया लिख देंगे, और क्रेडिट के आगे भी हम लोग 20,000 रुपया लिख देंगे। ये हमने अमाउंट ट्रांसफर करना सीखा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। LF को हम लोग ऐसे ही फिल मतलब छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या आता है, कैश। अब देखो एक लिखा है नरेशन, बीइंग मतलब कुछ होना, बीइंग क्या हुआ, यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। ये एंट्री समझ में आ गई होगी अब आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री क्या है, डेट पढ़ो, पहले डेट लिखी है 5 जुलाई, तो यहाँ पे डालोगे आप, बार बार आपको 2024 नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ लिखोगे 5 जुलाई। अब उसके बाद क्या करें, गुड्स परचेज्ड विद कैश। कितना रुपया,
10,000 रुपीज गुड परचेज किए जा रहे हैं। कैसे परचेज किए जा रहे हैं? कैश किए जा रहे हैं। अब देखो ये बिजनेस है। अब देखो इसमें एक चीज होगा, गुड जब भी परचेज किए जाएंगे तो हमारे पास गुड्स आ रहे होंगे, इसको भी रफ करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गुड्स की। क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस है। बिजनेस में अब देखो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं। जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास गुड्स आ रहे होते हैं। जब भी हम लोग, जैसे कि मैं ये बात करूं, ये मैंने परचेज किया तो ये मेरे पास आया ना, इसके बदले मैंने क्या दिया? रुपया दिया, तो मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। वैसे ही बिजनेस में देखो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स को हम क्या लिख, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसको परचेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? परचेज। जब भी हम लोग कुछ परचेज करेंगे तो हमारे पास से क्या जा रहा होगा? कैश जा रहा होगा। जब भी गुड्स हम परचेज करेंगे तो क्या जा रहा होगा? कैश जा रहा होगा। तो हमारे पास परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट है? जो गुड्स आ रहा है हमारे पास उसको हम छू सकते हैं। देखो इसको हमने छुआ, देख सकते हैं, मार्कर खरीदा, गुड्स खरीदा है मैंने तो इसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। परचेज इज माई रियल अकाउंट। और कैश में दे रहा हूँ, कैश को भी आई कैन टच एंड आई कैन वॉच। तो परचेज एंड कैश बोथ आर अ रियल अकाउंट। परचेज और कैश क्या है? हमारे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट कम्स इन डेबिट। हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश हमारे पास से जा रहा है। कितना रुपया? 10,000 रुपये का हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपया डेबिट, 10,000 रुपया क्रेडिट। अब देखो नरेशन भी लिखा जाएगा, क्या हुआ? बीइंग गुड्स परचेज्ड। यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री भी का भी एंड होता है। अब हम लोग थर्ड एंट्री सीखेंगे। देखो यहाँ पर गुड्स क्या लिखा गया है? बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो हमारे, हमें ये तो पता चल गया हम लोग कैश में हम लोग खरीद रहे हैं, विद कैश लिखा जा रहा है। ये चलो इसके आगे हम लोग थर्ड एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री क्या बोल रही है हमारी? थर्ड एंट्री बोल रही है 6 जुलाई। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चलो। 6 जुलाई, 6 जुलाई। फर्नीचर परचेज। अब हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर फर्नीचर को परचेज किया जा रहा है। फर्नीचर में एट एक्सेट्रा कुछ भी, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है ना, फर्नीचर परचेज। जब भी पर्टिकुलर नाम दिया गया होगा फर्नीचर परचेज, इट्स मीन हम लोग कैश में परचेज कर रहे हैं। ओके, जब भी एक पर्टिकुलर नाम, फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज, ये सब क्या है? हमारा कैश में। अब फर्नीचर हम परचेज करेंगे तो फर्नीचर को हम लोग, वी कैन see the furniture, we can wash the furniture, we can touch the furniture. It's mean furniture is a real account. कितने हजार रुपए में? 5,000 रुपए में। तो कैश को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो अब जब फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट रूल्स व्हाट कम्स इन डेबिट। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। देखो ये बिजनेस है, हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। जाएगा क्या हमारे पास से? जाएगा हमारे पास से कैश। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमारे पास से जाएगा क्या? टू कैश अकाउंट। हाउ मच रुपीज? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। That's mean, yeah, what happened in this entry? Being furniture purchased। अब हम करेंगे लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री हमारी क्या बोल रही है? देखो लास्ट एंट्री हमारा बोल रहा है 9 जुलाई गुड्स सोल्ड विथ कैश। हमने 9 जुलाई को क्या किया है? गुड्स को सोल्ड कर दिया है।
पहले तो हम लोग डेट लिख लेते हैं, 9 जुलाई, 9 जुलाई। अब देखो इसमें कंडीशन थोड़ा चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, हम यहाँ सीखेंगे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं क्या हो रहा है। ये बिजनेस है, हमारा बिजनेस चल रहा है। इस बिजनेस में क्या हुआ है, हमने गुड्स को सोल्ड किया है। जब भी हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, ना कि आएगा। गुड्स हमारे पास से जाएगा। कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैश में सोल्ड कर रहे हैं। किस में सोल्ड कर रहे हैं, कैश में सोल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। अब देखो हमने अगर सोल्ड किया गुड, तो गुड हमारे पास से जा रहा है। क्या जा रहा है, गुड्स हमारे पास से जा रहा है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, हाँ हमारे पास क्या रहा है, कैश। अब देखो हम सेल भी हमारा कौन सा अकाउंट है, गुड्स। हमने अगर सेल किया तो उस गुड्स को जो हमने सेल किया उसको वी कैन टच, वी कैन वॉच, दैट्स मीन गुड्स सेल्स इन ऑल्सो रियल अकाउंट। और हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। तो जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कहेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट, सेल्स, गुड्स गोज आउट। गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेल्स लिखेंगे। टू सेल अकाउंट, हाउ मच रुपीज, 8,000 रुपीज। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 8,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पर क्या बात होती है, क्या हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो हुआ है, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ हमने कैश में जो माल है हमारा उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आप लोग को इतना ही सिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ चार, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। फर्स्ट हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें क्या होता है उसके बारे में सीख लिया। नेक्स्ट हमने गुड्स को परचेज किया, फर्नीचर को परचेज किया, और कुछ गुड्स था उसको हमने सेल किया। अब मैं मिलूंगा आपसे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बच्चों, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। थैंक यू वेरी मच।